You are now live. Okay. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सो आज जो हमारा सिटी ऑफ कैलगरी का इलेक्शन और स्कूल बोर्ड ट्रस्टी के उसके साथ जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं कैंडिडेट्स के, तो आज मेरे साथ हैं आमना गुल चौधरी साहिबा. सो वो कॉन्टेस्ट कर रही हैं पब्लिक स्कूल बोर्ड ट्रस्टी वार्ड 5 एंड 10. सो उनसे आज हम ज़रा सवाल पूछेंगे या उनको आप जानना चाहेंगे कि वो क्यों जो भी स्कूल बोर्ड ट्रस्टी से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है. तो एक मिनट में इसको शेयर भी कर दूं ग्रुपों में. अच्छा, तो वेलकम टू द टॉक आवर डिस्कशन. एक मिनट, ये फोन यार ये. तो अभी डिस्कशन में आपको वेलकम है. तो आप ये बताएं अपने बारे में ज़रा कम्युनिटी को, और आप जो भी आपका बैकग्राउंड है, एजुकेशन आपने यहीं से एजुकेशन ली है कैलगरी से या जो भी है, और आप क्यों इसको कॉन्टेस्ट कर रही हैं, इसकी वजह क्या है, आप क्यों समझती हैं कि आप बेहतर कैंडिडेट्स हैं बाकी जितने कैंडिडेट्स हैं इसके अंदर, रेस के अंदर. जी, तो आप ज़रा जी ज़रूर. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग सबको. थैंक यू आरिफ भाई, आपने मुझे इधर इनवाइट किया अपने बारे में बताने के लिए. इट्स बिन एन ऑनर. मेरा नाम है आमना गुल चौधरी. मैं इधर कैलगरी नॉर्थ ईस्ट में ही रेज्ड अप हुई हूँ, वार्ड 5 एंड 10. मैं क्रिस सैक्रमेंट एलिमेंट्री स्कूल जो मालब्रो में है उधर गई हूँ, डॉक्टर गॉर्डन हैकिंस जूनियर हाई रंडल में, और फिर लेस्टर बी पियर्सन से ग्रेजुएशन मैंने हाई स्कूल की है. So basically पब्लिक एजुकेशन मेरे पूरे लाइफ में इन्वॉल्वमेंट उसकी हुई हुई है. उसके आगे मैं फिर यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना सस्कैचुअन में गई हूँ, एंड देन आई परस्यूड माय CPA एंड आई एम वर्किंग राइट नाउ एज अ टैक्स स्पेशलिस्ट विद MNP. बेसिकली मैंने स्कूल ट्रस्टी के लिए रन इसलिए किया है क्योंकि मैं पब्लिक सिस्टम के लिए आई सपोर्टेड अ लॉट. I want to ensure कि सारे स्टूडेंट्स को वो सेफ अपॉर्चुनिटी, इंक्लूसिव, वेल रिसोर्स्ड अपॉर्चुनिटी मिले, वो हाई क्वालिटी एजुकेशन जो मुझे मिली थी, जो मेरे फाउंडेशन बनी है, जिससे मैं चाहती हूँ कि आगे की जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही मिले अपॉर्चुनिटी. अभी प्रॉब्लम मैंने काफ़ी नज़र आई है, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, कि स्कूल्स इतने नहीं बन रहे और इतनी वो जो फोकस मिलता था वो डिटर हो चुका है. तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसलिए खड़ी हूँ ताकि वो वॉइस हम वापस लेके आ सके हमारे नॉर्थ ईस्ट इलाके के लिए, कि हम अपनी स्कूल्स मोर बिल्ड करें, हम अपने टीचर्स को मोर फोकस कर सकें, ताकि वो आगे से हमारे बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन दे सके. और मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस जो कैलगरी पब्लिक स्कूल के साथ हुई हुई है, और मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इस चीज को मुझे स्ट्रॉन्ग और वेल राउंडेड बनाती है कि मैं इस स्कूल सिस्टम के लिए आई कैन हेल्प ensure that I bring the strong voice to the table to push for multi-year budgeting system, and also कि वो resources हमारे teachers, हमारे school खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचे. अभी मैंने क्या नोटिस किया है लास्ट फ्यू इयर्स में कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में काफी ये रिसोर्सेज पहुंच जाती हैं राइट अवे. there's new communities, जैसे लेगेसी बनी थी 2020 में, 2019 में, और स्कूल उधर राइट अवे 2021 तक बन गए थे. लेकिन रेडस्टोन, कॉर्नरस्टोन सिटीज के भी सारे स्कूल कम्युनिटीज काफी सालों से बने हुए हैं, और अभी तक इन एरियाज में स्कूल्स नहीं पहुंचे. तो मेरी टॉप 5 प्रायोरिटीज हैं बेसिकली इंश्योरिंग के फंडिंग हमारे स्कूल तक पहुंचे, उनको सेफ और मॉडर्न और इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया जाए, हमारे स्टूडेंट्स वेल बीइंग और इंक्लूजन की फोकस है कि डाइवर्सिटी एम्ब्रेस हो जाए, और हमारे स्टूडेंट्स को दे शुड फील वैल्यूड, right? That there should be no difference between northeast and southwest and northwest. They should be all equal. And supporting the teachers, because उनको tools, resources and respect दी जाएगी, तो आगे से हमारे schools teachers हमारे बच्चों को वो
teach करा सकते हैं quality education. And then the biggest is fiscal responsibility and being transparent with the community. And उसके लिए financial oversight बहुत important है. And sharing that information with the public, and not in technical terms, but more so कि अगर कोई budget की decision बनाया गया है तो वो क्यों बनाया गया है वो express करने के लिए. जी, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. थोड़ा लोगों को ये गाइड कर दें कि स्कूल बोर्ड ट्रस्टी का क्या रोल होता है. मैं अपना आपको बताऊं, जो मैंने एक बार इलेक्शन में वोट डाला सिटी का फर्स्ट टाइम, जब मैं कैलगरी में जब मेरा वोट था, तो उन्होंने मेयर का और काउंसलर का तो मैं सोच के गया था. उन्होंने मुझे वो एक और वोट बैलेट पेपर दे दिया जिसमें स्कूल बोर्ड ट्रस्टी के नाम थे. वो मुझे किसी का पता ही नहीं. एक करना किसी कैंडिडेट का कोई एडवर्टाइजमेंट ना, उसकी कोई बोर्ड ना, कुछ भी नहीं. फिर उनसे कहा क्या करें, बोलने बस लगा दो जैसे निशान है वहां पर जो वन यू फील कैंडिडेट. तो नाम देख के मैंने वोट किसी को दे दिया, पता नहीं किसको दिया, खुद भी याद नहीं रहा. तो आप जरा हमारी कम्युनिटी को ये बताएं कि ये स्कूल बोर्ड ट्रस्टी क्या चीज है और इसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और ये किस तरह हमारी एजुकेशन को और हमारे सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं. जी. So trustee basically an advocation है, right? We advocate for हमारे wards के साथ. We have $1.67 billion. उसको mainly management उसकी बनती है. There's 3 areas that a trustee does for governance. Part of it is fiduciary. There is 3: fiduciary, strategic, and organizational leadership, right? Yes. इसको 3 section में trustee oversight देती है, जिसमें there's legal responsibilities for trustees, but basically is to ensure कि आगे हमारे जो students जा रहे हैं उनको वो equal opportunity दी जाए, right? Mostly, especially खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में लोगों को शायद ना पता हो कि हर बच्चा जो जा रहा है ना कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, उसकी लीगल राइट बनती है कि every student has the opportunity to achieve their potential. उनको सेफ फील करना चाहिए, उनकी jurisdiction को financial and capital resources भी बनने चाहिए, and legal and ethical manner के हिसाब से, right? Basically एक individual trustee कुछ नहीं कर सकता. We have to all be working together. जो बाकी के 6 candidates और trust board उस वक्त बनेंगे. So all of Calgary's wards के जो trustee होंगे, we work together to ensure that votes are being made, right? लेकिन मेरा focus ये है कि जब वो vote बन रहा है या discussions हो रही हैं, we bring Northeast into that discussion. Which right now कि अभी क्या होता है कि अगर कोई वोट होता है कि इस इलाके में स्कूल की जरूरत है, राइट? वो बोर्ड तो वोट कर देती है, ठीक है, बट नॉर्थ ईस्ट में वो मिसिंग पार्ट हो रहा है कि जिसमें हम नहीं बता रहे कि इधर जरूरत है. सो आई हैव टू टेक दैट नीड, क्यों जरूरत है, and talk for our community, for Cornerstone, Northeast, Skyview, all the way even for Ward 10, Rundle, Baki ke jo hai, right? Because there's an overflow issues. So basically it's overall oversight, right? We can't change anything. We're working with the provincial government that provides the funding. And then we're oversight of all of, I believe it's over 290 schools, no, even more actually, schools in Calgary that we all have an oversight. So हमारी वैसे duty हाली एक इलाके की नहीं बनती, जैसे North East Ward 5 or Ward 10 की नहीं बनती. We would end up, if elected, looking after all of the schools, but we each have representing to make sure that each area is getting the same equal opportunity. And right now, I feel जैसे आपने कहा आपको पता नहीं था उस वक्त कि trustee क्या करती है, तो आपने किसी को लगा दिया. So that person might not be advocating properly, right? And my goal is basically to make sure कि जैसे हमने आज लाइव सेशन किया है. ये आपकी आवाज जरा ब्रेक हो रही है, आवाज थोड़ी ऐसा है कि वो ब्रेक. आप जरा फोन सामने कर लेती तो उससे सही आएगी. अभी सही होगी? अभी तो बिल्कुल ही गायब हो गई.
How about now? आपके Better? हाँ सही है, आप बात करें। Acha, theek hai. So basically, the Board of Trustees, Calgary Board of Education, is responsible for the governing of affairs जो CBE Education Act system है, right? हम उसको govern करते हैं, advocate for students कि उनको high priority education दी जाए. हमारा focus mainly students, teachers और family members को support करना है. ठीक है। That's basically the goal. तो आपको एक्चुअली क्या इंस्पायर किया कि आपने इसके लिए कॉन्टेस्ट कर रही हैं? क्योंकि ये बड़ी लंबी जॉब है। जो मैंने सुना है ना, इनको कोई ऑफिस नहीं मिलता, इनकी पे बहुत लो है, 45,000 इनकी पे है और इन बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है इनको करने के लिए। तो ज़्यादातर जो रिटायर लेडीज़ हैं, वाइट लेडीज़ हैं, सातों की सातों, लास्ट जो अभी स्कूल बोर्ड ट्रस्टी है, सारी वो ओवर 50 वाली लेडीज हैं उसके अंदर। ना उनको कोई बच्चा देखने के लिए कोई मसला है, ना कुछ है, और वो सारी वॉलंटियर्स हैं स्कूल की, या तो टीचर हैं या जो वॉलंटियर करती रही हैं। तो आपको क्या इंस्पायर किया? क्योंकि आप तो अभी फैमिली है, आपके छोटे बच्चे हैं, सब हैं, तो आप किस तरह से टाइम एडजस्ट करेंगे इसके लिए? Definitely. मुझे इसको इंस्पायर किया गया है क्योंकि पिछले साल में भी मोर मुझे हमेशा यही कहा जा रहा है कि पब्लिक स्कूल सिस्टम अब चेंज हो गया है, वो नहीं रहा. सही है। जब मुझे कोई बोलता है कि नहीं मेरा बच्चा 20 मिनट दूर जाता है, कि ये क्या बात है, कि मैं तो जब जाती थी मैं घर से निकल के डाउन द स्ट्रीट चली जाती थी, तो आपका ये क्या मसला है, राइट? ये मुझे बोर्न ऑफिस से पहले ही मैं हम कोई इवेंट में होते थे तो वो स्ट्रगल्स मुझे बताई जाती थी कि ये नहीं है. दूसरा मैंने काफ़ी सुना है कि लोग प्राइवेट सही है। आवाज खराब हो रही है आपकी, ये देखें, फिर लोगों की समझ नहीं आएगा कुछ भी। जरा आवाज सही कर लें। इसी को ये निकाल के डायरेक्ट बोल के देखें, अगर उसमें फोन में आ जाए तो। Sorry, 1 second. अभी सही आ रही है ये। उसको जरा निकाल देते हैं हेडफोन को। साउंड का थोड़ा चेक करें। सही है, सही है। चले अब आप थोड़ी बात करें, सब पता लगे साउंड सही है या नहीं। वो लगा लें उसको दोबारा, तो अगर आप लगाना चाहते हैं। कुछ हुआ है? मेरी आवाज बता रही है? हाँ सही है, ठीक है। ये मैं नया वाला लगा देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। हाँ सही है, बिल्कुल अब सही है। अब सही है, आवाज सही आ रही है। अब जरा आप बात करें कोई। वो अब फ्रीजन हो गई है आपकी स्क्रीन। you know both हाँ सही है, ठीक है। बहुत वो इश्यूज चल रहे थे, तो मैं तो बिल्कुल पब्लिक एजुकेशन की सपोर्ट सिस्टम, लाइक आई सपोर्ट इट, मैं खुद उसमें इन्वॉल्वमेंट की हुई है। मेरी एजुकेशन, मेरी फाउंडेशन ही पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, एंड आई डिडंट रियलाइज कि ये सारा कुछ चेंज हो चुका है, राइट? सो सही है। द वॉइस ऑफ दिस एरिया वाज नॉट बीइंग represented, और वो मुझे encourage कर रहा है. Yes, I have little children, लेकिन मैं इनके लिए ही भी कर रही हूँ. मेरे अपने niece और nephews जा रहे हैं. अगर ये struggles अभी हो रही हैं तो फिर ये ongoing है. I can't wait for retirement to make that change. I have to do it now क्योंकि मेरे भी बच्चे आगे public school system में ही जाएंगे, not private or anything. I will still make sure that they go through public school system, because वो हमारी democracy है, gives us opportunities, it opens up a lot of opportunities. एंड आई वांट टू मेक श्योर कि बाकी सारे बच्चे जो हमारी कम्युनिटीज़ के हैं वो उनको भी चांस दिया जाए. देयर शुड बी नो डिफरेंस कि आप किसी अदर स्कूल्स के फीस के मनी रीजंस होते हैं. इफ यू वांट टू, श्योर, बट पब्लिक सिस्टम शुड बी देयर एज वेल, प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी.
And yes, I am not retired. I have little children, but that's where we need to make the difference. अच्छा, एक ये सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया जाता है टीचर्स की तरफ से कि क्लासेस ओवर क्राउडेड हैं बहुत ज्यादा, जी क्योंकि जी अभी ये बड़े इमिग्रेंट आए हैं नए, जो रेफ्यूजी, और ये सारा इन्होंने एंटर तो एक क्यूबेक से हुए हैं, लेकिन क्यूबेक के जो प्रीमियर था उसने कह दिया जी हम नहीं रखेंगे, हमारी लैंग्वेज का भी मसला होगा क्योंकि इन्होंने फ्रेंच वगैरह नहीं सीखनी, और इमिग्रेशन फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। उन्होंने जी सारे जहाज पे लाद के यहाँ लाके उतार दिए हैं अल्बर्टा में। तो अनकंट्रोल इमिग्रेशन यहाँ का हो रहा है, जो यहाँ के नहीं होते इधर उधर से सब जगह से पकड़े और यहाँ लाके छोड़ रहे हैं उनको। एक तो उनको ये होता है कि चलो यहाँ की थोड़ी पॉलिटिक्स भी बदलेगी, और लेकिन स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो गए। अच्छा, अगर अभी हम टोटल देखें, इस वक्त जी 770,000 स्टूडेंट है ऑल टुगेदर पब्लिक स्कूल में, और 51,000 टीचर्स हैं जो अल्बर्टा में इनरोल हैं। अगर इसे डिवाइड करें तो 15.5 स्टूडेंट पर एक क्लास आती है, तो वो किस तरह से ओवर क्राउडेड हो रहा है, ये मेरे अभी तक नहीं आ रहा है कि ये कह रहे हैं जी एक एक में 60 स्टूडेंट हैं, 40 हैं। 51,000 टीचर हैं और 770,000 स्टूडेंट हैं। आप इसे डिवाइड करें तो 15.5 बनते हैं। तो ये कहाँ से डिफरेंस आ रहा है इतना ज्यादा? ये नंबर जो आपने लिए हाल ही कैलगरी के हैं? हाँ, ये सारे नहीं, पूरे अल्बर्टा के। ओके, पूरे। सो ये इश्यू मेनली क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने अभी बोला कि पूरे अल्बर्टा के, ये आप रूरल एरियाज के भी स्कूल्स के काउंट कर रहे हो। सही है, पूरे स्कूल बट जितने, नहीं स्कूल नहीं, स्टूडेंट एंड टीचर, स्कूल तो काउंट ही नहीं कर रहा मैं। जी जी, लेकिन इसके जो स्कूल में, ये स्कूल सारे अल्बर्टा के थ्रू है, राइट? जो सही ये है, नंबर्स आपको दे रहे हैं, बट हाँ, हाईएस्ट पॉपुलेशन इज एक्चुअली कैलगरी एंड देन ऑब्वियसली एडमिंटन टू। यस सो ये जो numbers हैं, it also includes the rural areas. Uthar, यस I actually, my husband is RCMP, so I do go to rural areas as well. यस Unki different issues हैं, but class सही है, sizes is not the issue. जो ठीक है। Calgary के issues हैं, it is class sizes because of the high density of population that is here in Calgary. यहाँ वो और इसके शहरों में अलावा आते हैं भी सारे, बिग सिटीज में। Gigi, and it's growing, right? The other part is that city के पिछले few years में there's been high growth in new areas, यस but very little new schools are being built. अगर एक कम्युनिटी भी नहीं, दो भी नहीं, 3-4 कम्युनिटीज बन रही हैं, लेकिन कोई स्कूल नहीं बना, तो वो होप जो बच्चे उस न्यू कम्युनिटीज में आए हैं, वो जाहिर बात है वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्कूल सिस्टम में है उसमें जा रहे हैं। सो दैट इज सही, व्हाट्स इंक्रीजिंग द नंबर। And मेरा platform basically is that to push for infrastructure. Infrastructure एक दिन में भी और एक साल में भी नहीं बनेगा, वो and उसके that's लिए why टाइम लगता है, प्लानिंग और टाइम सब। लगता है, and that's why like मैं ये भी recommend करना चाहती हूँ बोर्ड को कि 1 year budgeting नहीं, multiple year हो, ताकि प्लानिंग से हम चल पड़े। सही है। अच्छा, ये आप अभी मेरी पहले भी एक और कैंडिडेट से बात हो रही थी कि वो कि यहाँ स्कूल नहीं है वार्ड 5 में। हमने टोटल स्कूल देखे वार्ड 5 के और 10 के, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी मुझे नंबर याद नहीं आ रहा। नई कम्युनिटीज बन रही हैं और अब और बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं पॉपुलेशन वाइज, और सब ये जो लोग आ रहे हैं, लेकिन स्कूल नहीं बन रहा है वहां पर। जी, तो ये आपकी जो जॉब है ना, ये सिटी कैलगरी इनकी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा की है, रिलेटेड टू that's द right, स्कूल। that's right. सो आप इसको किस तरह, ये आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो एक काउंसलर की या मेयर की के स्कूल बना है, ये होता जी, है एजुकेशन मिनिस्टर अल्बर्टा का। तो हाँ, ये स्कूल नहीं बन रहा है, और कोई मुझे नहीं लगता कि कोई परसू भी कर रहा है कि स्कूल बनाए जाए यहाँ पर। जो एमएलए वो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रन कर रहा है पाकिस्तानी स्टाइल में कि उसने बात ही नहीं करनी, वो एनडीपी है, दूसरे कंजर्वेटिव है। जेसन केनी के किस कदर डिफरेंस थे ट्रूडू के साथ, लेकिन ओपनली वो कहता है C-48 खत्म करो और ये एंटी पाइपलाइन लॉ को खत्म करो। जो गवर्नमेंट है, जो आपने काम करना होता है, तो आप ये नहीं अपने इख्तलाफात नहीं, बल्कि इसको ओपनली आप मीडिया में लाएं ताकि सबको पता लगे कि भाई ये स्कूल नहीं बना रहे हैं यहाँ पर।
वो जी गए एक फंक्शन में, यहाँ फोटो ले ली, उसके साथ वो सर्टिफिकेट लेकर आ गए, वो अप्रिसिएशन के, वो इसको दे दिया, वो खुश, तीसरे को दूसरे को दिया, वो खुश। तो ये आपका बड़ा वार्ड 5 मुझे कोई वो नहीं लग रहा कि सही से, बड़ा बहुत ज्यादा इश्यूज हैं वहां पर। यस, उसके लिए स्ट्रॉन्ग वॉइस की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब सही है, वोट करते हो काफ़ी टाइम क्या होता है कि वो वोट यूनामिनस हो रहा है, राइट? सही कोई है, उसमें बात नहीं कर रहा कि या नो नहीं कर रहा। वो सही है, आपको वॉइस चाहिए कि बोर्ड के ऊपर, कि अगर ईच ईयर आई थिंक कुछ मिल रेट से हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं और स्कूल्स बन रहे हैं, बट नॉर्थ ईस्ट में सही नहीं है, बन रहे, राइट? वो सही है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि वो वोट कहीं और दे देते हैं, राइट? अभी तक मैंने अभी भी करंट बोर्ड मेंबर से भी बात की है। उन्होंने सही है, यही बोला है कि वोट्स एनोनिमस होते हैं एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर। वो बात ठीक है, वर्क टुगेदर, बट यू हैव टू रिप्रेजेंट योर वोट। अगर कोई इस बात सही नहीं लगती, तो फिर यू शुड बी एबल टू से नो। उसमें कोई नहीं, ये रॉन्ग चीज़ ट्रस्टी नहीं है, के राइट? हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा के हाथ में। ट्रस्टी इतना बड़ा नहीं है कि स्कूल बनवा दे, वो कर नहीं, दे। नहीं। नहीं, नहीं, वो हिसाब से नहीं मैम, जो करंट बजट के हिसाब से है, क्योंकि सही आपको है, ठीक है, एलोकेट करता है, उसमें सही है, मैंने उनसे भी बात की है, देयर इज़ अ प्लान दैट गेट्स सबमिटेड टू द गवर्नमेंट कि इस एरिया में नीड है। राइट? सही है, उस नीड के सबमिशन तो आपकी बोर्ड के ट्रस्टी से ही आ रही है, राइट? कहीं से सही है। शुरू तो होता है एंड दैट इज द बेसलाइन। हमारे में कोई कंट्रोल नहीं, हम कोई स्कूल नहीं बनाते, लेकिन हम आगे तक लेके तो जाते हैं। अभी यहाँ तक से आप आई वो थिंक कर व्हाट्स सकते हैं। हैपनिंग इज दैट नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में वो फोकस में नहीं आया। वो हमने सही फोकस है। में लेके जाना है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बात करनी है। हाँ, वो तो अल्बर्टा गवर्नमेंट का काम है, स्कूल बनाना। जी, ये सिटी ऑफ द कैलगरी का काम नहीं है। जी, जी। सॉरी, आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो अच्छा, वीडियो हाँ, फिर आ गई दोबारा। अच्छा, एक तो ये स्कूल का हो गया। अच्छा, आपका जो ट्रस्टी बोर्ड है ना, ये 7 मेंबर हैं इसके, एक चेयर और एक वाइस चेयर। ओनली वाइस जो होती है वो चेयर होती है। उसके अलावा जी, कोई ट्रस्टी अपनी तरफ से कोई मीडिया को या कहीं स्टेटमेंट इश्यू नहीं कर सकता। जो है बस वो ट्रस्ट अपने बोर्ड में डिस्कस। और ये बड़ा सीक्रेट बोर्ड है आपका। आप देखें फेडरल गवर्नमेंट के सारे जो वो हो रहे होते हैं सेशन, वो लाइव आ रहा है टीवी पे, यूट्यूब में लाइव हो रहा है, या से अल्बर्टा गवर्नमेंट के हो रहा है। तो वो भी सारी हमें आ जाती है। सिटी ऑफ कैलगरी लाइव तो नहीं आता टीवी पे, लेकिन ट्यूट एक्स पर बहुत सारे रिपोर्टर हैं जो एक एक चीज रिपोर्ट करते हैं किस तरह वोट डाला। लेकिन जी। आज तक हमने स्कूल बोर्ड ट्रस्टी का कोई नहीं पता। आपको पता है लास्ट 4 ईयर में क्या डिस्कस हुआ, किस पे यस वोट पड़ा, किस पे नो वोट पड़ा? किसी तरह का कोई चीज डिस्कस नहीं होती इसकी। तो जी, ऐसे माहौल में किस तरह काम करेंगे? आप अपने वोटर्स को अपडेट कर सकती हैं? एब्सोल्युटली। इसमें ये बेसिकली माय एक्सपीरियंस हो चुका है। आई यूज्ड टू वर्क एट रेजिना पुलिस, जिसमें मैं बोर्ड पुलिस सही है, कमिश्नर्स के साथ काम करती थी विद बजट्स एंड सच। उसमें हम सिविलियंस को भी बताते थे, मेंबर्स को भी बताते थे, देयर इज अ वे टू डू इट। ज़ाहिर बात है, देयर इज स्टफ दैट यू कांट शेयर फुली, बट देयर इज अ वे टू डू इट, एंड वो एस्पेक्ट अभी मिसिंग है, राइट? सही है, जब we have to do multiple forums throughout the year, ताकि पब्लिक को पता चले, हमारे एरियाज को पता चले कि क्या हो रहा है। सही है, और कोई डिसीजन बन रहे हैं तो वो क्यों बन रहे हैं। एंड ऑल्सो एक इजी एक्सेस देना चाहिए। अभी मुझे भी, जब मैं खुद इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, इतना क्लिक कर करके पता नहीं किधर किधर से ढूंढना पड़ता है, राइट? वो हमें सही है। विजिबल करना पड़ता है। ऐसे लगता है कि अभी वाकई छुपा हुआ है, लेकिन छुपा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी शेयर्ड तो ओपनली। सारा सीक्रेट है, आपको नहीं पता किस पे क्या डिस्कस हुआ, क्या वोट पड़े, किसने क्या वोट दिया, कोई चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ये पूरा जी, जी। सीक्रेट है। और उसमें एग्जैक्टली, एंड उसमें ये भी आई डोंट नो अगर वो बोर्ड चाहेगी या नहीं, but there should be an ability to have even live sessions, right? कि maybe once or twice a year we can do live sessions जिसमें public भी हाजिर हो सकती है कि what we're doing. नहीं, आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि आप कर भी सकती हैं या नहीं, इंफॉर्मेशन लोगों को बता Exactly. भी सकती हैं या नहीं। आप जी, जी, जी। बगैर प्रायर परमिशन के अपने वार्ड के किसी स्कूल को विजिट नहीं कर सकती।
ये आपको मालूम है ये बात? Actually, I just found out. आप स्कूल को विजिट करने के लिए there's a lot of forms that you have to fill out, right? यस, लेकिन उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, I think it's called PTA या council meeting वो जो करते हैं, उसमें I'm openly allowed to show up. I सही है, actually just met with the current board trustee जिसने मुझे थोड़ा सा बताया है the school attendance में काफ़ी requirements चलती हैं but अक्सर अगर आपको स्कूल वाले इनवाइट करते हैं तो वो पेपर वर्क रेडी कर लेते हैं अगर सही है, मैंने खुद करना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्क होता है राइट उसमें हमारे सही, कम्युनिटी मेंबर्स को um, चाहिए कि वो स्टेप अप करें कि नहीं इस ट्रस्टी को आना है राइट उसमें फिर पेपर वर्क शुरू हो जाता है but other than that, वो जो मीटिंग करते हैं PTA's मीटिंग, I believe it's on a monthly basis, maybe quarterly. उसमें मेरा गोल है कि show up because I'm allowed to actually show up there without any actual extended paperwork, right? उसमें ठीक है, फिर जो पेरेंट्स भी हैं वो भी अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं इश्यूज जो हैं वो भी पता चल सकता है और जो बोर्ड डिस्कशंस हैं we can actually talk in within and I can share that information as well. Okay, what is happening with the school, what's happening with the wards, and this information I'm saying it because I actually met with the current board of trustee कि क्या process है. सही है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर जेनेसिस सेंटर में हर 3-4 महीने बाद आप मीटिंग रखें और लोगों को बताएं, पेरेंट का भी लें, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट जो है वो लोगों के बच्चे होते हैं। उनके जी लिए वो हर चीज़ करने को राज़ी हैं। उनको भी बताएं कि भाई ये हमारा डिस्कस हो रहा है और आप अपना आउटपुट बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि स्कूल बोर्ड के अंदर हो। अच्छा, ये एक क्वेश्चन किया है इन्होंने, ये समरीन हामिद, व्हाट इज़ योर पोजीशन ऑन चार्टर एंड इंडिपेंडेंट स्कूल? जी ये आपके उसमें uh, आते हैं जो ट्रस्टी जिसकी आप कॉन्टेस्ट कर रही हैं पब्लिक स्कूल basically में? आपका तो वो है ना हाँ जी पब्लिक? हाँ जी जी मेरा फोकस पब्लिक है आई गेस देयर शी इज आस्किंग कि मेरा क्या ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? ओपिनियन क्या है राइट तो मेरा ख्याल से है कि एवरी चिल्ड्रन डिजर्व्स हाई क्वालिटी एजुकेशन बेशक वो जिधर भी रह रहे हैं उनकी विदाउट लुकिंग एट देयर फैमिली इनकम चार्टर और इंडिपेंडेंट स्कूल्स ऑफर अल्टरनेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स करती हैं बट मेरा गोल यही है कि हम अपने पब्लिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और जो हमारे मोस्टरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कैलगरी में है वो वाकई पब्लिक स्कूल सिस्टम में ही है और हमें उधर फोकस करना चाहिए एंड उसके लिए हमें सबको इकट्ठा होके एक्चुअली नीड टू फोकस के पब्लिक सिस्टम को फंडिंग मिले जब हम सही है। इन्वेस्ट की मल्टीपल एरियाज में करते हैं अल्टरनेटिव सिस्टम्स में करते हैं वो इन equities increase करती है so we need to strengthen the public system अच्छा, बहुत से पेरेंट कहते हैं कि जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ना वो स्लिप हो गई है इस वक्त रीडिंग में, मैथ में, साइंस में। वो ये जो उसको ज़रा बेहतर करने की ज़रूरत है, बेसिक एजुकेशन और बच्चों को। जी लेकिन आजकल इनका फोकस हो गया है एलजीबीटीक्यू एजेंडा पर लगा दो, तो ये क्रिटिकल रेस थ्योरी, अगर ये सही से पढ़ाएं तो वो तो अच्छी चीज़ है क्रिटिकल रेस थ्योरी। हाँ जी लेकिन ये एक एक जो है रेस को कंडेम करते हैं, दूसरे को लाते हैं, तो वो लोग बड़े से वो आ जाते हैं, और उनको वो लोग नहीं चाहते कि ये डिस्कस हो स्कूल के अंदर। तो जी जी इसके ऊपर आपका क्या है? एलजीबीटीक्यू एजेंडे पर आपका क्या ओपिनियन है? ओवरऑल मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ बट देयर आर नहीं, सर्टेन वो बिल्कुल थिंग्स सही कि है, रिस्पेक्ट हमारे तो हमारे करनी है। जी जी हमारे जो स्कूल सिस्टम में है वो मेन कोर्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए हाली और हमारे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए बस वी नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स हाली हमारे सही, बच्चों को स्कूल में हाली मैथ साइंस सोशल स्टडीज जो हिस्ट्री है वो बताया जाए बाकी सही है, सारी चीज़ें हमारे स्कूल सिस्टम से बाहर होनी चाहिए इफ देयर इज अदर थिंग्स लाइक यू कैंट वोट टिल you're 18 then you can't do other things until you're 18 वो schools में outside it should be away from the schools सही है। लेकिन उनका हमने रिस्पेक्ट करना है, उनको रिकॉग्नाइज करना है absolutely एलजीबीटीक्यू। वो कोई शुगल में नहीं कर रहे होते, वो बॉर्न ही इसी तरह से होते हैं कि yeah उनका absolutely नेचर टोटली डिफरेंट है आम लोगों से। तो जी बुलिंग and करना that's why
उनकी अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं और उसमें भी यही है, अगर वो पेरेंट्स और बच्चे का स्कूल में आते हैं कि हाँ ये इस तरह है, you can call him he him, then we have to respect it and go for that, सही right? है, उनके जो भी पेरेंट्स कॉल करना इन्वॉल्व चाह हैं। रहे हैं उसको। जी, जी, उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, उनके टीचर्स इन्वॉल्व्ड हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व्ड है। We also have to accept that. But overall, in terms of teaching certain things, I support the sexual opt-in forms जो अभी I believe the UCP Bill 26, 27, and 29, right? I do support that क्योंकि it gives the opportunity कि this basically what I'm trying to say is ये इन्होंने अभी बिल्ड की है जब मैं स्कूल जा रही थी my parents and my both my parents knew कि मुझे क्या सिखाया जा रहा है and if they signed off कि yes go ahead or no not right now right कि सही पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं कि उनके बच्चों को अभी वो रेडी है या नहीं रेडी राइट अब सही और है। ये अभी पॉलिसीज न्यू बना रहे हैं but these are not new these are just coming back. So basically, we're trying to go back to the basics, bring in ठीक back normal education. That's it. नहीं, ये ओवर कर रहे हैं इसको, ये जो टीचर है ना इसे गलत तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बिल्कुल टीचर्स को बच्चों को बताना चाहिए एलजीबीटीक्यू हैं, डाउन डाउन सिंड्रोम है बच्चे, इनके Yeah, साथ आपने मजाक नहीं करना, इनको बुली नहीं करना, ये बाय absolutely. नेचर पैदा ऐसे हुए। मुझे Exactly. याद है जब मैं बच्चा छोटा था तो हमारे पीछे शाम को खेलते थे प्ले ग्राउंड में, मेरा एक वहीं क्या एक और दोस्त होगा नहीं वैसे ही साथ था, उसका छोटा भाई था डाउन सिंड्रोम। Mm-hmm. वो Yeah. भी आता बड़ा एक्साइटेड होता था, हाथ हिला रहा है, जो उनकी नेचर है बेचारों की, और वो जी, कर रहा है, जो आ रहा है मुंह पे एक हाथ मारता जा रहा है थप्पड़ से, तो थोड़ी देर तक इधर करता फिर रोता हुआ अपने घर। अब वो सारी शाम खत्म, घर में अकेला पड़ा हुआ है वो। तो हम्म, ये अच्छा करते हैं यहाँ स्कूलों में। मुझे याद है हमारे बच्चे जब पढ़ रहे थे, डाउन सिंड्रोम होते हैं बच्चों के साथ भेजते थे कि जाओ इनके साथ भी खेलो, ये इसकी जी जी नेचर डिफरेंट है। इसी तरह एग्जैक्टली एलजीबीटी को बुली नहीं करना आपने, ये बाई उनके नेचर साथ है, खेलना है या नहीं यू वो हैव टू उसके इन्वॉल्व साथ आपने एवरीबॉडी नॉर्मल ट्रीट करना है, तो वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये जी सारों को एलजीबीटी क्यों बना रहे हैं? नॉर्मल जो बच्चे हैं उसे भी कि आप हिम हो या हर हो जाओ, जो आपकी मर्जी या में आ रहा है। तो ये जी आपने फाइट करना है, ये बहुत बड़ा इश्यूज है हमारी कम्युनिटी का, स्पेशली जो हम लोग पाकिस्तान से आए या और इंडिया से उसके आए। एग्जैक्टली उसको फाइट करने के लिए यू हैव टू बी स्ट्रांग इवन विद इन माय ओन वर्क सिस्टम वो टैग यस, लगाते हैं वो आपसे पूछते हैं आई हैव नॉट साइंड अप फॉर दैट और मेरा राइट बनता है इफ आई डोंट वांट टू राइट उसके लिए वी ऑल हैव टू स्टैंड अप के से यस और नो और दैट गोज बैक टू इंडिविजुअल पर्सन उनकी फैमिली वैल्यूज एक्सेट्रा वो क्या सही करना है, चाहते हैं हर सही है। बंदे को अपना चॉइस होना चाहिए और जो बच्चे हैं उनका डिसीजन उनके उनके पेरेंट करेंगे, पेरेंट कंट्रोल रखना है, उन्हें क्या पढ़ाना है वो ऑप्शन पहले पेरेंट को बताया जाएगा कि ये एजुकेशन हम देना चाह रहे हैं, तो जी उसको वो आप जो है ना फिर आप बताएं कि वो करना क्या है इसका। जी तो जी पेरेंटल ये सबसे बड़ा इशू है इस वक्त। तो वो जो है उसको आपने वो ये आपसे जरा करना था कि आप इसको एग्री करती हैं कि पेरेंट का कंट्रोल होना चाहिए और वो एब्सोल्युटली क्योंकि बच्चे जो हमारे करते हैं। no parent would want anything bad for their child, right? सबसे पहले parents ही teachers होते हैं उनके वो क्या कहते हैं to raise them with the respect the values वो सारा home से ही आता है घर से ही आता है और वो सही parents है, का ही होता है so absolutely agree that parental rights should be there that being said even like within the laws that's there's nothing preventing parents to have that. सही है। अच्छा, ये जो लाइब्रेरी का अभी रिसेंट इशू हुआ था, ऐसी बुक्स आई जो इमेजेस से उनके बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थे, लेकिन उस पे भी बड़ा शोर मचा रही है अपोजिशन पार्टी के, नहीं जी ये तो अलाउ होने चाहिए। वही जो जैसे एलजीबीटीक्यू सारों के लिए लगा दिया उन्होंने बजाय उन और जो बच्चों ओरिजिनल बच्चों के बजाय, तो इस पर आपका क्या व्यूज है? ये Again, I बुक see. अवेलेबल होनी चाहिए स्कूल में या नहीं होनी चाहिए? ये एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए ऑब्वियसली लाइक आप it shouldn't be in school if the kids are not ready for it, right? यस, So everything has to be age appropriate. जो kindergartens को बता रहे हैं versus grade 7 versus grade 12, everybody एक level होता है जिसमें आप हर चीज को introduce करते हैं.
उस हिसाब से सही, you know, yes and no, there's pros and cons to it, but no, I would say not 100%. There should not be openly available. It has to be based on age. सही, And इसमें सबसे बड़ा यही होता है कि जब हम वोट किस टाइम आता है ना, बेशक ये म्युनिसिपल हो या फेडरल हो या सही है। प्रोविंशियल हो, इस दैट्स वेयर दैट वोट मैटर्स। ये चेंजेस ये क्यों बहुत आए? मैटर क्योंकि करता है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। लोगों ने ही वोट कराया है और उससे ये चेंजेस आई हैं। ये पहले सही नहीं है, होता था। लाइक इफ यू गो बैक टू 20 years when I was going through elementary, junior high, it wasn't there. So along the way, we've been voting to have this happen. आप कैंडिडेट्स को जानो, आप उनके प्लेटफॉर्म्स को जानो बिफोर यू मेक दैट वोट। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, इसमें वोट बहुत ज़्यादा काउंट करता है। अब आप यस, वो इलेक्शन में इतनी बड़ी राइडिंग से वोट लेकर आएँगे, आपको अच्छी खासी वो अथॉरिटी दी जाएगी। यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा बड़ा समझा जाता है, जो इस जी तरह जी। से आते हैं। तो लोगों को अपनी अब ये 5,000 पे काउंसलर इलेक्ट हो जाता है, 4,600 वोट मिले थे, जो लास्ट टाइम या हमारे जो राज दलीवाल इलेक्ट हुए, 4,600 वोट से। तो जी। ये और जो साउथ में वोट पड़ रहे हैं, राइडिंग 12 में 13, 11, 37,000 वोट पड़ रहे हैं। तो हमारे एरिया में बिल्कुल नहीं करते। यहाँ जो टोटल वोट पड़े थे वार्ड 5 में, शेन चो जो था उसके अकेले को उससे ज्यादा वोट मिल गए थे। यहाँ जितने कैंडिडेट के 16,500 वोट पड़े थे। तो हम्म। वोटिंग का बहुत ज्यादा अब लोग वोट डालते नहीं है। फेसबुक पे हर जगह डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती जब इलेक्शन का दिन आता है। या तो ये अच्छा, उसमें दो भी बड़े अहम इशू हैं। एक ये ड्रग का इशू है स्कूल में, क्योंकि वो स्कूल से फैलाई जाती है, जो ये सेल करते हैं उनको आदी बना दिया। और ये बुलिंग जो की जाती है बच्चों को, मजाक इतना जी। उड़ाते हैं, उसकी पूरी साइकोलॉजी बदल हो जाती है अगर वो मुसलसल उसी में रहता रहे। तो इसको या आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये इट्स ऑलवेज़ बीन गोइंग ऑन इन द स्कूल सिस्टम। इसके यस, लिए आई थिंक बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है, एक तो क्लास साइज़ेज़ बहुत बड़ी हो चुकी हैं, जिसमें टीचर्स भी कैच नहीं कर पाते कि ये कोई इश्यू पड़ा है, जब तक बहुत लेट हो जाता है। तो सही है, अगेन इट हैज़ टू गो बैक टू क्रिएटिंग मोर स्कूल्स, सो हम थोड़ा प्रेशर लोड कम कर सकें टीचर से, और वो स्ट्राइक इसी के लिए कर रहे हैं। एंड होपफुली कि सही है, दे कैन गेट समथिंग बेटर देयर। उसके अलावा देयर हैज़ टू बी कम्युनिटी सपोर्ट एज़ वेल, स्कूलों के आउटसाइड एंड विदिन द स्कूल सिस्टम टू। वी नीड मोर रिसोर्सेज, बट बिगेस्ट इज़ पीयर सपोर्ट। आपकी जो विदिन द स्कूल सिस्टम आपके अपने एज के बच्चे होते हैं ना, उनको आप हमने um एक होता है, आपको स्ट्रेंथ पता चल जाती है, राइट? लाइक विद इन द स्कूल सही जब है, टीचर्स भी बता रहे होते हैं कि इसकी ये स्ट्रेंथ है, इसकी ये है। यू नीड टू क्रिएट दैट ग्रुप विद इन द स्कूल सिस्टम कि ये स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स हेजिटेट कर रहे होते हैं किसी बड़े से बात करने के, बेशक वो टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, लेकिन वो अपने पीयर्स को बता सकते हैं, राइट? सही है, सो हमें वो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए कि बच्चे बेशक छोटे हैं, लेकिन लेट्स गिव देम लिटिल बिट ऑफ कंट्रोल टू बी ओपन, कि उनको बताया जाए। जब मैं जाती होती थी, मेरे मुझे पता होता था कि एक उस वक़्त देयर यूज्ड टू बी अ कार्ड, लाइक रेड कार्ड, राइट? वो घरों पे लगे होते थे। इफ सही आई है, डोंट फील सेफ, आई कुड ईज़िली रन टू दीज़ हाउस जिसके ऊपर ये स्टिकर लगे हैं, एंड जस्ट नॉक, कि मुझे पता होता था कि सही है। ये घर सेफ है। देयर वेटेड आउट फ्रॉम पुलिस एंड एवरीथिंग। सो वी नीड टू हैव समथिंग लाइक दैट मे बी इंट्रोड्यूस्ड अगेन, कि आपको पता होता है कि अगर आप सेफ नहीं फील कर रहे, आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप इस पर्सन के पास जा सकते हो, इस घर के पास जा सकते हो, एनीथिंग लाइक दैट, राइट? वी नीड टू हैव दैट। बुलिंग जो स्कूल में बच्चों से की जाती है, इसके लिए कोई एक्चुअल सॉल्यूशन बताएं। कोई जैसे पहले एक से बात हो रही है, मैं आरसीएमपी ले आऊंगा, मैं मॉनिटर बना दूंगा, तो वो ट्रस्ट ही नहीं कर हाँ, सकता कुछ भी। तो जो हाँ। जो एग्जिस्ट हमारा सिस्टम है, इसमें इसको किस तरह कंट्रोल कर सके। और ये अभी का नहीं है, हमेशा से चलता आ रहा है। जी ये जी। यूके इट्स mainland एक वाले जो है ना, ये स्कॉटिश और आयरलैंड वालों को वो करते हैं बुली। ये सबसे ज्यादा मास्टर हैं बुली करने के। तो ये या बड़े इट्स 50-60 आप पुराने देखें, लोगों ने सुसाइड भी किए बच्चों ने, कि स्कूल यस, पिकनिक में गए, कहीं से उसने रिवर पे जंप कर गया। ये जो या ज्यादातर स्कूलों में फायरिंग के केस होते हैं, ये वही बच्चे होते हैं जिसको इतना ज्यादा तंग किया जाता है, वो गन लाता है, मारना शुरू कर देता है सबको।
तो इसको आप किस तरह से एड्रेस कर सकती हैं? बुलिंग, जैसे मैंने कहा, जब मैं भी स्कूल में थी, आई वाज बुलीड एज वेल। आई यस। नो दैट फर्स्ट हैंड कि क्या उसमें होता है। बट हाउ डिड आई गेट आउट ऑफ इट वाज हैविंग अ स्ट्रांग ग्रुप दैट वी वर अराउंड, राइट? मैं जब हो रही होती हूँ, कोई अगर देख रहा है, दे हैव टू स्टेप इन, वी हैव टू टीच आवर किड्स। आई डोंट नो, मे बी वो पहले की बात है, अब सारे पीछे हो जाते हैं। नो, इफ यू सी समवन, यू हैव टू स्टेप इन। सबकी ड्यूटी बनती है, बेशक वो बच्चा है, टीचर्स है और समथिंग। अब क्या होता है, कुछ हो रहा है ना, उसे बेशक ये स्कूल सिस्टम में भी है, लेकिन बेशक ट्रांजिट में या कहीं पे भी होती है, राइट? अब कुछ हो रहा है, बंदे कहते हैं चलो उसकी प्रॉब्लम है, मैं चला जाता हूँ। नो, हाँ, वी सही है, नीड वो टू। तो कोई बीच में नहीं आता। अगर वो मार-पीट भी कर रहे होते हैं 4-5 मिलके किसी को, तो कोई बीच में नहीं आता। उनको बोलते हैं ये या और हमारे वो को भी ना, मुझे भी ना मारना-पीटना शुरू कर दें। जी, और वो हमें घर से भी शुरू करना चाहिए, लेकिन उधर से भी स्कूलों में भी हमें करना चाहिए। मोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, स्पोर्ट्स में, ताकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, राइट? अभी मे सही बी है। वी आर नॉट इवन गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम स्कूल जाते हैं, घर आ जाते हैं, अपने मॉनिटर्स के पीछे रहते हैं। लेट्स गेट आउट, गेट इन्वॉल्व्ड, राइट? सो वी कैन बी दैट वॉइस, स्टेप हो सके दरमियान में, रोक सके कुछ गलत हो रहा है। हे, क्यों बात कर रहे हो सकता किसी और से आवाज उठने की वजह से वो पर्सन बैक ऑफ हो जाए, राइट? हमें थोड़ा सही। सा वो करना पड़ता है। बट बिगेस्ट इज आल्सो गेटिंग आवर चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड इन मेनी एक्टिविटीज, नॉट जस्ट गोइंग टू स्कूल, मोर यस, एक्टिविटीज। यू आर राइट। लाइब्रेरीज में जाएं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों, सो दैट देर उनकी अपनी भी कॉन्फिडेंस थोड़ी बिल्ड हो, कि वो किसी को बोल सके दैट्स इट, स्टॉप। सही है। चलें, ये बुलिंग का भी डिस्कस हो गया इसके अंदर। तो आप कोई मैसेज देना चाहती हैं कम्युनिटी को? मेरा बस अभी मेनली जो यही इलेक्शन हो है। रहे हैं, अभी तो एडवांस पोल ऑलरेडी 11 तक है मेरे ख्याल से। आज यस्टरडे शुरू हुआ से जी, आज जी। तो अब सेकंड डे है। या मेरा बिगेस्ट यही है, आप कैंडिडेट्स को जाने, टेक द टाइम टू गेट टू नो देम, उनको कॉल करें, बेशक अपने सवाल पूछें। um, जैसे आपने कहा कि काउंसलर्स काफ़ी बड़ी टीम होती है, हम ट्राई कर रहे हैं, बट इफ़ यू नो आवर नंबर, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ गेट टू नो द कैंडिडेट्स बिफोर आप वोट करें, ताकि आपको आप इस एरिया का वॉइस ऊपर तक जा सके। एक ट्रस्टी, जी, हम यस कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात और हो सकती है। यस नो कि वो वोटिंग होती, उसमें आप स्ट्रांग होती है, आपकी जो ये एडवोकेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए वोट करने से पहले मेक श्योर यू नो योर कैंडिडेट्स। सही है। जी, बड़ा अच्छा आपके साथ डिस्कस हुआ। और आप ज़रा अपना भी, अभी हमारी कम्युनिटी डे ग्रुप्स हैं, उसमें जो भी मैनिफेस्टो है या जो भी आप कहना चाहती हैं इलेक्शन के सिलसिले में, तो बहुत लोग देखते हैं, उसकी व्यू बहुत ज़्यादा है, तो आप जी, उसमें भी वो कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह। इस तरह से तो फिर जी, इंशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात हुई। और अगर आप इलेक्ट होंगे, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी, जो भी अपडेट इंशाल्लाह। होंगे वार्ड जी, 5 और 10 के अपडेट के लिए। तो जी, इंशाल्लाह। फिर बहुत थैंक यू शुक्रिया सो जी आपका। थैंक थैंक यू यू सो मच, सर। ओके आपने जी। मुझे इधर इनवाइट किया। टेक केयर। अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बाय।